लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 20 द सिग्नल बियॉन्ड वर्ल्ड्स। रात अनयूजुअल तरीके से शांत थी। कन्वर्जेंस बैटल को 6 घंटे हो चुके थे, लेकिन शहर की हवा अभी भी हैवी थी। बिल्डिंग्स के शैटर्ड ग्लास मूनलाइट में चमक रहे थे और रोड पर कहीं कहीं एनर्जी बर्न के निशान अभी तक ग्लो कर रहे थे। आरव एक अबैंडन फ्लाईओवर के एज पर खड़ा था। नीचे पूरा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट डार्क पड़ा था। सिस्टम इंटरफेस साइलेंट मोड में था। सिर्फ एक थिन ब्लू लाइन उसकी विजन के कॉर्नर में ब्लिंक कर रही थी। सिस्टम रिकवरी 64%। नॉर्मली कन्वर्जेंस के बाद सिस्टम तुरंत रिपोर्ट देता, रिवॉर्ड्स शो करता, लेवल कैलकुलेशंस करता, लेकिन इस बार सब कुछ डिले हो रहा था, जैसे सिस्टम खुद किसी शॉक में हो। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अबिस सेंस एक्टिवेट किया। इंस्टेंट उसके दिमाग में डजन्स एनर्जी सिग्नेचर्स फ्लैश हुए, माइनर रिफ्ट्स, रेजिड्यूअल अनोमलीज और कुछ अननोन सिग्नल्स जो पहले कभी फील नहीं हुए थे। लेकिन सबसे स्ट्रेंज एक सिग्नल था जो प्लैनेट के बाहर से आ रहा था, वीक, ब्रोकन लेकिन इंटेलिजेंट। आरव ने आंखें खोली। तो तुम लोग ऑलरेडी देख रहे हो, उसने धीरे से कहा। तभी उसके सिस्टम इंटरफेस ने सडन फ्लैश किया। अननोन ट्रांसमिशन डिटेक्टेड, सोर्स आउटर ऑर्बिटल फील्ड, सिग्नल टाइप मल्टी वर्ल्ड एन्क्रिप्शन। आरव का हार्टबीट थोड़ा स्लो हो गया। ये वही डायरेक्शन थी जहां कन्वर्जेंस लॉर्ड का गेट ओपन हुआ था। मतलब उनकी सिविलाइजेशन सिर्फ रिफ्ट के थ्रू अटैक नहीं कर रही थी, वो एक्टिवली ऑब्जर्व भी कर रहे थे। ट्रांसमिशन ग्लिच हुआ और फिर एक होलोग्राफिक वेव फॉर्म उसके सामने अपीयर हुई। पहले स्टैटिक, फिर डिस्टॉर्टेड सिंबल्स और फिर एक वॉइस। लेकिन वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं थी, प्योर वाइब्रेशन जैसी थी। सिस्टम ने तुरंत ट्रांसलेशन अटेम्प्ट किया। ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट, लैंग्वेज नॉट फाउंड इन डेटाबेस। आरव ने थोड़ा फोकस किया। अब इस कोर फ्रैगमेंट उसके चेस्ट के अंदर हल्की हीट इमिट कर रहा था, जैसे वो सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। सडनली ट्रांसलेशन स्टेबलाइज हुआ। कैंडिडेट कंफर्म्ड। आरव फ्रीज हो गया। वॉइस फिर आई। वर्ल्ड अनॉमली लोकेटेड, ऑब्जर्वेशन फेज कंप्लीट। उसके आसपास की हवा सडनली ठंडी हो गई। इंटरफेस वायलेंटली फ्लिकर हुआ। एक्सटर्नल एंटिटी अटेम्प्टिंग सिस्टम एक्सेस, फायरवॉल एक्टिव। आरव ने इंस्टेंटली अपनी एनर्जी रेज की और सिस्टम के कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया। सिग्नल कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। फिर एक और सेंटेंस आया, इस बार क्लियरर, अबिस बैरर रिस्पॉन्ड। आरव ने थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल किया। नाइस ट्राई। उसने ट्रांसमिशन को कट करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल सडनली एम्पलीफाई हो गया। फ्लाईओवर के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर करने लगे। हवा में माइक्रो फ्रैक्चर्स अपीयर हुए, जैसे इनविजिबल ग्लास क्रैक हो रहा हो। सिस्टम अलार्म, लोकल रियलिटी इंस्टेबिलिटी। आरव ने स्वॉर्ड समन की। अगर बात करनी है तो सीधा आओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। नेक्स्ट सेकंड उसके सामने हवा फोल्ड हुई और एक टाइनी स्फीयर अपीयर हुआ। पिच ब्लैक, गोल्फ बॉल साइज का ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी को इग्नोर कर रहा था। स्फीयर स्लोली रोटेट कर रहा था और उसकी सरफेस पर फेंट सिल्वर सिंबल्स रन कर रहे थे। सिस्टम ने स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एरर आया। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन फेल्ड, टेक्नोलॉजी लेवल अननोन। स्फीयर सडनली स्टॉप हुआ और उसमें से एक थिन बीम निकली जो डायरेक्टली आरव की आइज के सामने रुक गई। बीम के अंदर एक मिनिएचर होलोग्राम फॉर्म होने लगा। एक टॉल ह्यूमनॉइड फिगर। आर्मर स्मूथ और मेटालिक नहीं, बल्कि लिक्विड जैसा लग रहा था। फेस कवर्ड, सिर्फ 2 वाइट लाइट्स जहां आइज होनी चाहिए। आरव ने इंस्टेंटली फील किया, ये कन्वर्जेंस लॉर्ड जैसा नहीं था। इस एंटिटी का एनर्जी सिग्नेचर कंप्लीटली अलग था, काम, कंट्रोल्ड और टेरिफाइंगली पावरफुल। ट्रांसलेशन फाइनली स्टेबलाइज हुआ। सो दिस इज द एनॉमली। आरव ने बिना रिएक्शन के जवाब दिया। और तुम कौन हो? होलोग्राम थोड़ा टिल्ट हुआ, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। ऑब्जर्वर यूनिट थीटा 9, गैलेक्टिक कन्वर्जेंस अथॉरिटी। आरव ने ब्राउ रेस किया। अथॉरिटी? एंटिटी ने सीधा जवाब दिया, योर वर्ल्ड हैज एंटर्ड द सिस्टम मैप। उसके बाद उसने अपना हैंड जेस्चर किया और स्फीयर से एक प्रोजेक्शन एक्सपैंड हुआ। सडनली पूरा स्काई होलोग्राफिक मैप में कन्वर्ट हो गया। हंड्रेड्स ग्लोइंग डॉट स्पेस में स्कैटर्ड थे। हर एक वर्ल्ड, कुछ ग्रीन, कुछ येलो और कुछ रेड। रेड डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे। ऑब्जर्वर ने कंटिन्यू किया, दीज आर इवॉल्विंग वर्ल्ड्स अंडर द सिस्टम प्रोटोकॉल। आरव का माइंड इंस्टेंटली कैलकुलेशंस में चला गया। मतलब अर्थ अकेला नहीं था, सिस्टम एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म था। ऑब्जर्वर ने एक रेड ब्लिंकिंग पॉइंट जूम किया। वर्ल्ड 742b, स्टेटस एलिमिनेटेड। डॉट फेड हो गया। आरव का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हुआ। एलिमिनेटेड का मतलब? ऑब्जर्वर ने सिंपल टोन में कहा, फेल्ड एवोल्यूशन, कन्वर्जेंस टर्मिनेटेड द स्पीशीज। फ्लाईओवर के आसपास की हवा और हैवी हो गई। आरव ने थोड़ा आगे स्टेप किया। और अर्थ का? ऑब्जर्वर ने उसकी तरफ सीधा देखा। अंडर इवैल्यूएशन। उस मोमेंट सिस्टम इंटरफेस वायलेंटली फ्लैश हुआ। न्यू ग्लोबल अलर्ट, कन्वर्जेंस फेज 2 इनिशिएटेड। आरव ने स्काई की तरफ देखा।
होराइजन के पास एक थिन रेड लाइन स्लोली ओपन हो रही थी। ऑब्जर्वर ने कामली कहा, योर प्रीवियस बैटल डिस्ट्रॉयड ओनली अ स्काउट कमांडर। आरव का ग्रिप स्वॉर्ड पर टाइटन हो गया। ऑब्जर्वर ने नेक्स्ट लाइन बोला जो सब कुछ चेंज करने वाली थी, दिस टाइम दे आर सेंडिंग इन आर्मी। और उसी सेकंड होराइजन का रेड लाइन सडनली एक्सपैंड हुआ और आसमान के ऊपर डजन्स मैसिव गेट्स एक साथ ओपन होने लगे। एपिसोड 20 अभी शुरू हुआ था। होराइजन पर जो रेड लाइन ओपन हुई थी वो अब सिर्फ एक क्रैक नहीं रही। कुछ सेकंड्स के अंदर वो एक्सपैंड होके एक मैसिव डिमेंशनल स्कार बन गई। आसमान का एक बड़ा हिस्सा जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। उस फ्रैक्चर के अंदर अंधेरा नहीं बल्कि मूविंग लाइट्स दिख रही थी। थाउजेंड्स ऑफ फेंट ग्लोइंग शेप्स जो स्लोली अर्थ की डायरेक्शन में डिसेंड कर रहे थे। आरव फ्लाईओवर के एज पर खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके सिस्टम इंटरफेस पर एक के बाद एक अलर्ट्स फ्लैश हो रहे थे। ग्लोबल थ्रेट लेवल एक्सट्रीम, मल्टीपल गेट्स डिटेक्टेड, एस्टिमेटेड इन्वेजन यूनिट्स अननोन। ऑब्जर्वर यूनिट थीटा 9 का हॉलोग्राम अब भी उसके सामने फ्लोटिंग था। उसकी काम मैकेनिकल वॉइस फिर आई, योर वर्ल्ड हैज ऑफिशियली एंटर्ड कन्वर्जेंस वॉर स्टेज। आरव ने सीधा पूछा, और तुम लोग बस देखोगे? ऑब्जर्वर ने बिना इमोशन के जवाब दिया, ऑब्जर्वेशन इज आवर डायरेक्टिव, इंटरवेंशन वायलेट्स प्रोटोकॉल। आरव थोड़ा हंसा, लेकिन उस हंसी में इरिटेशन था। कन्वीनियंट। ऊपर स्काई में गेट्स और स्टेबल होने लगे। हर गेट का डायमीटर कम से कम 1 किलोमीटर का था और उनके अंदर से डार्क मेटालिक शिप्स इमर्ज होने लगे। ये शिप्स कन्वर्जेंस लॉर्ड के क्रीचर्स जैसी ऑर्गेनिक नहीं थी, ये प्योर वॉर मशीन्स थे। लॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जिनके सरफेस पर ग्लोइंग रेड सर्किट्स रन कर रहे थे। सिस्टम ने तुरंत स्कैन अटेम्प्ट किया। टेक्नोलॉजी लेवल फार अबव लोकल सिविलाइजेशन, वेपन सिस्टम्स अननोन। आरव ने अपनी स्वॉट टाइट पकड़ी। उसने फील किया कि उसके चेस्ट के अंदर एबिस कोर सडनली रिएक्ट कर रहा है। कोर की एनर्जी स्टेडी नहीं रही, वो पल्स करने लगा जैसे किसी डिस्टेंट सिग्नल के साथ सिंक हो रहा हो। इंटरफेस ब्लिंक हुआ, एबिस कोर रेजोनेंस डिटेक्टेड, एक्सटर्नल एनर्जी फील्ड कंपैटिबल। आरव ने स्लोली कहा, तो ये लोग भी एबिस एनर्जी यूज करते हैं? ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया, करेक्ट, कन्वर्जेंस सिविलाइजेशंस हार्वेस्ट एबिस फ्रैगमेंट्स एज पावर सोर्सेज। आरव के दिमाग में तुरंत एक रियलाइजेशन आया, अगर ये सिविलाइजेशंस एबिस एनर्जी को कंट्रोल कर सकती हैं तो इसका मतलब उनकी एवोल्यूशन सिस्टम से बहुत आगे हो चुकी है। मतलब अर्थ का फाइट अब सिर्फ मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट नहीं था, ये एडवांस्ड गैलेक्टिक फोर्सेस के अगेंस्ट वॉर बन चुका था। तभी एक शिप बाकी सबसे अलग मूव करने लगा। वो डायरेक्टली सिटी के ऊपर डिसेंड हो रहा था। उसका साइज बाकी शिप से छोटा था, लेकिन उसके अराउंड एक इंटेंस एनर्जी शील्ड ग्लो कर रहा था। सिस्टम अलर्ट, कमांड यूनिट डिटेक्टेड। आरव ने बिना डिले के जंप किया। उसका बॉडी एक ब्लू स्ट्रीक बनकर हवा में शूट हुआ और वो डायरेक्टली उस डिसेंडिंग शिप की डायरेक्शन में डैश कर गया। नीचे सिटी में लोग अब पैनिक में आ गए थे। गेट्स क्लियरली विजिबल हो चुके थे और स्काई में हॉवरिंग वॉरशिप्स किसी नाइटमेयर जैसा लग रहे थे। आरव कुछ सेकंड्स में ही शिप के लेवल पर पहुंच गया। जैसे ही वो क्लोज आया, उसने देखा शिप की सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही थी, जैसे मेटल लिविंग टिश्यू हो। सडनली शिप के साइड पर एक सर्कुलर हैच ओपन हुआ और उसमें से एक फिगर बाहर फ्लोट करते हुए निकला। टॉल, आर्मर्ड, और उसका आर्मर प्योर ब्लैक क्रिस्टल जैसा था। हेलमेट के अंदर से 2 रेड लाइट्स शाइन कर रही थीं। सिस्टम इंस्टेंटली पिंग हुआ। एनिमी क्लासिफिकेशन कन्वर्जेंस जनरल, लेवल अननोन, डेटा रिस्ट्रिक्टेड। जनरल ने आरव को देखकर हल्की सी नेक टिल्ट की। सो दिस इज द अनॉमली हु किल्ड द स्काउट कमांडर। आरव ने सीधा जवाब दिया, और तुम लोग अर्थ पर पिकनिक करने आए हो? जनरल ने स्लो लाफ किया, प्रिमिटिव ह्यूमर। फिर उसने अपना हाथ रेज किया। इंस्टेंट उसके आर्मर के अराउंड रेड एनर्जी ब्लेड्स मटीरियलाइज हो गए। योर वर्ल्ड हैज पोटेंशियल, दैट इज वाई वी कॉन्कर इट। आरव ने स्वॉर्ड समन की और उसकी ब्लू ऑरा इंस्टेंटली फ्लेयर हो गई। रॉन्ग प्लैनेट। दोनों एक सेकंड के लिए साइलेंट रहे और फिर नेक्स्ट मोमेंट फाइट स्टार्ट हो गई। जनरल की स्पीड इंसेन थी। वो एक रेड फ्लैश बनकर आरव के सामने अपीयर हुआ और उसका ब्लेड डायरेक्टली आरव के नेक की तरफ स्विंग हुआ। आरव ने बैरली ब्लॉक किया। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि शॉकवेव से हवा क्रैक हो गई। दोनों फाइटर्स स्काई में ही क्लैश कर रहे थे। आरव ने एक रैपिड स्लैश कॉम्बो लॉन्च किया, लेकिन जनरल हर स्ट्राइक एफर्टलेसली पैरी कर रहा था। उसकी मूवमेंट्स रोबोटिक नहीं बल्कि परफेक्टली कैलकुलेटेड थी। सिस्टम पिंग, एनिमी कॉम्बैट एआई डिटेक्टेड। आरव ने टीथ ग्राइंड किए, चीटर। जनरल ने काम टोन में जवाब दिया, एफिशिएंसी।
फिर उसने अपना दूसरा हैंड रेज किया और सडनली डजन्स रेड एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स आरव की तरफ शूट हुए। आरव ने इंस्टेंटली एबिस डोमेन एक्टिवेट किया। उसके अराउंड का स्पेस कंप्रेस हो गया और प्रोजेक्टाइल्स उस फील्ड में एंटर होते ही स्लो हो गए। आरव ने स्पिन अटैक लॉन्च किया और सारे प्रोजेक्टाइल्स एक्सप्लोड हो गए। एक्सप्लोजन के फ्लैश में आरव डायरेक्टली जनरल के पीछे अपीयर हुआ और उसने फुल पावर स्लैश मारा। स्ट्राइक कनेक्ट हुई। जनरल का आर्मर क्रैक हुआ लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। जनरल ने स्लोली पीछे मुड़कर आरव को देखा। इंटरेस्टिंग। फिर उसने अपनी पाम आरव के चेस्ट पर प्रेस की। नेक्स्ट मोमेंट एक रेड शॉक वेव ब्लास्ट हुआ और आरव सीधा स्काई से नीचे क्रैश हो गया। वो एक स्काई स्क्रीपर के साइड से टकराकर कंक्रीट तोड़ते हुए नीचे स्ट्रीट पर लैंड हुआ। डस्ट और डिब्री हवा में फिल हो गया। आरव कुछ सेकंड्स तक ग्राउंड पर साइलेंट पड़ा रहा। सिस्टम इंटरफेस फ्लिकर हुआ। डैमेज लेवल मॉडरेट, करप्शन 31%। आरव ने धीरे से उठकर डस्ट शेक की। ऊपर स्काई में जनरल स्टिल फ्लोट कर रहा था। नीचे स्ट्रीट्स एम्प्टी थी। लोग ऑलरेडी इवैक्यूएट हो चुके थे। आरव ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा जहां एबिस कोर ग्लो कर रहा था। सडनली कोर की एनर्जी और इंटेंस हो गई। इंटरफेस फ्लैश हुआ। एबिस कोर ओवरलोड वार्निंग। आरव ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से कहा, अब क्या? तभी एक फेमिलियर वॉइस उसके माइंड में एको हुई। एको लिंक एक्टिव। एलियन वॉरियर का सिग्नल फाइनली स्टेबल हो चुका था। उसकी वॉइस वीक थी लेकिन क्लियर। आरव, दे रीच्ड योर वर्ल्ड टू। आरव ने स्लोली जवाब दिया, या वेलकम टू द पार्टी। एलियन वॉरियर ने कहा, इफ वी फाइट सेपरेटली वी लूज। सिस्टम इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड हुआ। क्रॉस वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल। आरव की आईज वाइडन हो गई। मतलब सिस्टम, 2 anomalies can merge abyss cores temporarily. Power multiplier unknown. Risk extreme. आरव ने स्काई की तरफ देखा जहां कन्वर्जेंस जनरल स्लोली डिसेंड कर रहा था। उसने हल्की सी स्माइल की। एक्सट्रीम ही सही। और उसने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, इनिशिएटिंग क्रॉस वर्ल्ड लिंक, कनेक्शन स्टेबलाइजिंग। और उस मोमेंट 2 अलग वर्ल्ड्स के बीच एनर्जी ब्रिज ओपन हो गया। एपिसोड 20 का असली वॉर अब स्टार्ट होने वाला था। क्रॉस वर्ल्ड लिंक एक्टिवेट होते ही आरव के आसपास की हवा सडनली डिस्टॉर्ट होने लगी। पहले एक हल्की वाइब्रेशन हुई, फिर उस वाइब्रेशन ने पूरी स्ट्रीट को शेक कर दिया। ग्राउंड पर छोटे छोटे क्रैक्स अपीयर होने लगे और आरव के चेस्ट में जो अबिस कोर ग्लो कर रहा था वो अब नॉर्मल ब्लू नहीं बल्कि ब्लू और वायलेट एनर्जी का मिक्स बन गया था। सिस्टम इंटरफेस एक साथ डजन्स वार्निंग्स फ्लैश कर रहा था। क्रॉस वर्ल्ड एनर्जी फ्लो डिटेक्टेड। कोर सिंक्रोनाइजेशन 14%, 21%, 33%। आरव ने अपनी आंखें बंद की और उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ये नॉर्मल पावर सर्ज नहीं था। ये 2 अलग यूनिवर्सेस की एनर्जीज का डायरेक्ट कोलिजन था। उसके दिमाग में सडनली दूसरे वर्ल्ड की फ्लैशेस अपीयर होने लगी। एक ब्रोकन बैटलफील्ड, शैटर्ड मून्स और एक आर्मर्ड एलियन वॉरियर जो एक मैसिव बीस्ट के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। ये वही वॉरियर था जिसका सिग्नल उसने एपिसोड 8 में फील किया था। अब वो क्लियरली विजिबल था। उसका आर्मर डार्क सिल्वर था और उसकी आईज डीप सायान ग्लो कर रही थी। उसने भी उस मोमेंट आरव की तरफ देखा जैसे दोनों एक ही बैटलफील्ड पर खड़े हों। एलियन वॉरियर ने कहा, लिंक अनस्टेबल है, जल्दी खत्म करो। आरव ने हां में सर हिलाया। सिस्टम फ्लैश हुआ। सिंक्रोनाइजेशन 51%, टेम्पररी शेयर्ड एबिलिटी अनलॉक्ड, वॉइड स्ट्राइक। आरव ने आंखें खोली और ऊपर स्काई की तरफ देखा जहां कन्वर्जेंस जनरल अब भी काम एक्सप्रेशन के साथ डिसेंड कर रहा था। उसने आरव के आसपास का एनर्जी स्टॉर्म नोटिस किया और थोड़ा इंटरेस्ट से बोला, इंप्रेसिव, प्रिमिटिव वर्ल्ड के लिए। आरव ने जवाब दिया, तुम लोग अंडर एस्टिमेट करने की आदत छोड़ दो। नेक्स्ट सेकंड आरव ग्राउंड से लॉन्च हुआ। इस बार उसकी स्पीड पहले से डबल थी। स्ट्रीट के एसफॉल्ट पर एक डीप क्रेटर बन गया जहां से वो जंप किया था। वो डायरेक्टली स्काई में जनरल की तरफ शूट हुआ और मिड एयर में ही वॉइड स्ट्राइक एक्टिवेट की। उसके स्वॉट के अराउंड एक डार्क स्पाइरल फॉर्म होने लगा जो प्योर स्पेस को पुल कर रहा था। जनरल ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपना आर्मर शिफ्ट किया और उसके शोल्डर्स से 2 लॉन्ग रेड एनर्जी विंग्स अनफोल्ड हो गए। विंग से इंटेंस लेजर बराज आरव की तरफ फायर हुआ। डजन्स बीम्स हवा को कट करते हुए आए, लेकिन आरव का डोमेन अब इवॉल्व हो चुका था। उसने अपना हाथ रेस किया और बीम्स उसके इर्द गिर्द स्लो हो गए जैसे टाइम स्ट्रेच हो गया हो। उसने एक स्पिन मोशन किया और वॉइड स्ट्राइक डायरेक्टली जनरल के आर्मर पर लैंड कर दिया। इंपैक्ट हुआ तो स्काई में एक ह्यूज शॉक वेव ब्लास्ट हुई। क्लाउड्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए। जनरल का बॉडी पीछे पुश हुआ और उसका आर्मर फर्स्ट टाइम विजिबली क्रैक हुआ।
रेड एनर्जी स्पार्क्स हवा में स्कैटर हो गए। नीचे सिटी के लोग जो दूर से स्काई देख रहे थे, उन्होंने एक मैसिव ब्लू और रेड एक्सप्लोजन देखा जो किसी सुपरनोवा जैसा लग रहा था। लेकिन फाइट खत्म नहीं हुई थी। जनरल ने अपना बैलेंस रीगेन किया और स्लोली सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने क्रैक्ड आर्मर को देखा और फिर आरव को। सो द अनोमली कैन इवॉल्व। उसने अपना हेलमेट डीएक्टिवेट किया। उसका फेस ह्यूमन जैसा नहीं था। उसकी स्किन मेटालिक ग्रे थी और उसकी आईज प्योर ग्लोइंग रेड स्फीयर्स जैसी थी। देन अलाउ मी टू शो यू ट्रू कन्वर्जेंस कॉम्बैट। नेक्स्ट मोमेंट उसका पूरा बॉडी रेड एनर्जी में कवर हो गया। आर्मर डिसॉल्व होने लगा और उसके अंदर से एक और फॉर्म इमर्ज हुआ। यह फॉर्म ज्यादा टॉल और ज्यादा पावरफुल लग रहा था। सिस्टम इंस्टेंटली पैनिक अलर्ट फ्लैश करने लगा। एनिमी पावर लेवल स्पाइक डिटेक्टेड। क्लासिफिकेशन अपडेट, कन्वर्जेंस वॉर फॉर्म। आरव ने टीथ ग्राइंड किए। ऑफ कोर्स तुम लोगों के पास सेकंड फेज भी होगा। जनरल ने हाथ स्ट्रेच किया और सडनली उसके अराउंड डजन्स फ्लोटिंग वेपन्स मटीरियलाइज हो गए। स्पीयर्स, ब्लेड्स, कैनन्स, सब रेड एनर्जी के बने हुए। फिर एक ही सेकंड में सब वेपन्स आरव की डायरेक्शन में शूट हुए। आरव ने अबिस डोमेन मैक्सिमम एक्सपैंड किया। स्पेस कंप्रेस हुआ और वेपन्स उस फील्ड में एंटर होते ही स्लो होने लगे। लेकिन इस बार उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुए। आरव को फोर्स्ड डॉज करना पड़ा। वो स्काई में रैपिड मूवमेंट्स करते हुए अटैक्स अवॉइड करता रहा। हर इंपैक्ट पर छोटे एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। सिस्टम फ्लैश हुआ। कोर सिंक्रोनाइजेशन 79%। एलियन वॉरियर की वॉइस फिर माइंड में आई। फाइनल अटैक के लिए एनर्जी रेडी है। आरव ने डीप ब्रेथ ली। फिर चलो खत्म करते हैं। उसने अपनी स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़ी और एनर्जी गैदर करना स्टार्ट की। ब्लू और वायलेट ऑरा एक ह्यूज स्पाइरल में कन्वर्ट हो गई जो उसके अराउंड रोटेट कर रही थी। स्काई का कलर चेंज होने लगा, जैसे पूरी एटमॉस्फेयर उस एनर्जी को फील कर रही हो। जनरल ने भी अटैक प्रिपेयर किया। उसके हाथ के बीच एक मैसिव रेड स्फीयर फॉर्म होने लगा जो स्लोली ग्रो हो रहा था। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने स्काई में फ्रीज हो गए। नीचे सिटी बिल्कुल साइलेंट थी। फिर एक ही मोमेंट में दोनों ने अटैक लॉन्च किया। आरव का वॉइड ओवरड्राइव स्लैश और जनरल का कन्वर्जेंस ब्लास्ट एक दूसरे से कोलाइड हुए। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि एक सर्कुलर शॉक वेव पूरे शहर के ऊपर स्प्रेड हो गया। विंडोज शैटर हो गए, कार्स फ्लिप हो गई और क्लाउड्स कंप्लीटली ब्लो अवे हो गए। एनर्जी क्लैश कुछ सेकंड्स तक चलता रहा। आरव के मसल स्ट्रेन हो रहे थे। सिस्टम वार्निंग्स नॉन स्टॉप फ्लैश हो रही थी। करप्शन 38%, कोर स्टेबिलिटी क्रिटिकल। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। एलियन वॉरियर ने भी अपने वर्ल्ड से सेम एनर्जी पुश की। दोनों कोर्स एक मोमेंट के लिए परफेक्टली सिंक हो गए। सिंक्रोनाइजेशन 100%। उस इंस्टेंट आरव की अटैक सडनली 3 टाइम्स पावरफुल हो गई। ब्लू वायलेट बीम ने रेड ब्लास्ट को पुश करना स्टार्ट किया और नेक्स्ट सेकंड वो सीधा जनरल के बॉडी में पेनिट्रेट कर गई। एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन हुआ। कुछ सेकंड्स तक कुछ भी विजिबल नहीं था। जब स्मोक क्लियर हुआ तो स्काई साइलेंट था। कन्वर्जेंस जनरल का बॉडी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होकर स्लोली डिसइंटीग्रेट हो रहा था। उसकी रेड आइज लास्ट टाइम ग्लो हुई। दिस वर्ल्ड विल स्टिल बी जज्ड। और फिर वो कंप्लीटली वैनिश हो गया। सिस्टम इंटरफेस काम हो गया। एनिमी कमांड यूनिट डिस्ट्रॉयड। इन्वेजन फ्लीट टेम्पररीली डिसरप्टेड। क्रॉस वर्ल्ड लिंक टर्मिनेटिंग। आरव का बॉडी कंट्रोल लूज करके स्काई से नीचे गिरने लगा। वो एक बिल्डिंग रूफटॉप पर क्रैश हुआ और कुछ सेकंड्स तक हिल नहीं पाया। कोर की एनर्जी स्लोली स्टेबलाइज हो रही थी। एलियन वॉरियर की फेडिंग वॉइस लास्ट टाइम सुनाई दी। नेक्स्ट टाइम वी फाइट टुगेदर इन द सेम वर्ल्ड। लिंक कट हो गया। आरव ने थोड़ी मुश्किल से उठकर आसमान की तरफ देखा। कन्वर्जेंस शिप्स अब भी स्काई में थे, लेकिन उनका फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था। ये फाइट सिर्फ पहली बैटल थी। रियल वॉर अब शुरू हुआ था। और कहीं दूर यूनिवर्स के डीप सेक्टर में कन्वर्जेंस एम्पायर के मेन कमांड चेंबर में एक और पावरफुल एंटिटी ने अर्थ का सिग्नल डिटेक्ट किया। उसने स्लोली कहा, सेंड द नेक्स्ट कमांडर। क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था, अर्थ एक नॉर्मल प्लैनेट नहीं है। यहां एक अनोमली जिंदा है और वो अनोमली आरव है।